जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप लोगों के बीच में संदीप फौजी हाजिर है। तो मेरा प्रयास रहता है साथियों कि जितना मेरे पास जानकारियां हैं, जितनी भी नॉलेज है, तो आप लोगों के बीच में साझा करूं। तो आज हम बात करेंगे डीवॉर्मिंग के बारे में कि डीवॉर्मिंग कितना ज़रूरी है फार्म में, क्या है डीवॉर्मिंग की इम्पोर्टेंस। वीडियो में अंत तक बने रहें साथियों। तो बड़ी बकरियों का तो आप लोग सभी डिवॉर्मिंग कर ही रहे हैं, और मेमनों का भी डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है और समय पर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए साथियों, आज जानेंगे हम डिवॉर्मिंग की परिभाषा की आखिरकार डिवॉर्मिंग कहते किसे हैं। तो जो भी हम साथियों चारा देते हैं, बकरियों को दाना देते हैं, या कि मेमने जो दूध पीते हैं ना, उसका 85% मतलब कि 85% बहुत बड़ी मात्रा होती है साथियों। 85% न्यूट्रिशन वैल्यू केवल कीड़े खा जाते हैं साथियों। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि बकरियों को क्या मिलता है, मेमनों को क्या मिलता है। सिर्फ 15% न्यूट्रिशन वैल्यू जो हम दे रहे हैं उसका मिलता है। उस पे हमारी बकरियां पल रही हैं, उस पे हमारे मेमने पल रहे हैं, तो उनकी क्या ग्रोथ हो सकती है। तो इन्हीं कीड़ों को मारने के लिए जो हम कृमिनाशक दवा का उपयोग करते हैं साथियों, उससे ही हम डीवॉर्मिंग कहते हैं। डीवॉर्मिंग हमेशा खाली पेट करना है साथियों, और डीवॉर्मिंग करने के बाद कम से कम 4 घंटे तक बकरियों को खाना नहीं देना है। यदि खाना देंगे तो दवाई का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो 4 घंटे तक बकरी को भूखा रखें डीवॉर्मिंग करने के बाद, ठीक है ना। और डीवॉर्मिंग करने के लिए मार्केट में विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ आती हैं। उनमें से कुछ दवाइयाँ ये हैं साथियों। एक नीलजान है। नीलजान एक गर्भसेव दवा है। आप इसे प्रेग्नेंट बकरी को दे सकते हैं। 1 ml 4 kg बॉडी वेट पर देना है। फेंटास प्लस भी गर्भसेव दवा है, और 1 ml 3 kg बॉडी वेट पर दे सकते हैं। और एक वेंडिकाइन प्लस आती है। वेंडिकाइन प्लस साथियों अनसेफ है, मतलब कि गर्भवती बकरी को इसे नहीं देना है। इसे 1 ml 4 kg बॉडी वेट पर देना है। और जो सबसे कॉमन दवा है, हर मेडिकल स्टोर पर बड़ी आसानी से मिलती है, गांव में भी मिल जाती है, तो एल्बोमार 1 ml 3 kg बॉडी वेट पर देना है। और ये भी अनसेफ है, गर्भ सेफ नहीं है साथियों, गर्भवती बकरी को नहीं देना है। और एक जो सबसे बेहतरीन रिजल्ट, सबसे अच्छा रिजल्ट देती है साथियों, उसका नाम है वर्मनिल डीएस। वर्मनिल डीएस साथियों 1 ml 3 kg बॉडी वेट पर देना है, और गर्भ सेफ है, प्लस लीवर को डैमेज नहीं करती साथियों। सबसे बड़ा जो काम करती है कि लीवर को डैमेज नहीं करती, ठीक है ना। तो वर्मनिल डीएस अगर देते हैं आप, तो साथियों लीवर टॉनिक देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी की जो दवाइयाँ देते हैं साथियों, तो कम से कम 5 दिन तक लीवर टॉनिक ज़रूर चलाना है, ताकि जो लीवर डैमेज हुआ है वो रिकवर हो सके। मेमनों का डिवॉर्मिंग साथियों, पहला डिवॉर्मिंग 15 दिन पर ज़रूर कर दें, और उसके बाद दूसरा डिवॉर्मिंग 45 दिन के अंतराल पर करें। और तीसरा डिवॉर्मिंग साथियों जब बच्चा 3 महीने का हो जाए मेमना, तब करना है। और उसके बाद फिर हर 3 महीने के अंतराल पर, 90 दिन के अंतराल पर डिवॉर्मिंग करते रहना है साथियों। तो साथियों यदि इतना कर देते हैं ना, तो ये मान के चलिए कि आप बीमारियों की जड़ पर वार कर रहे हैं, मतलब बीमारियों को जड़ से मिटा रहे हैं। बीमारियां ना के बराबर आएंगी साथियों। तो यहाँ तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो साथियों, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। तो सभी साथियों को जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब।